माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। ये क्या है, क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं, कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्लस आपको इस वीडियो में पैरेललोग्राम के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हो। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं पैरेललोग्राम। देखिएगा, देखिए हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। इसको हिंदी में बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट समांतर चतुर्भुज। क्या बोला जाता है? समांतर चतुर्भुज। देखिए, हिंदी में जब हम किसी चीज की बात करते थे तो नाम से ही पता चल जाता है कि समान अंतर वाला, समान अंतर वाला। ठीक है, चीजों को समझना किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये बना होता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपने रेक्टेंगल पढ़ा है। आप कहेंगे सर पढ़ा है रेक्टेंगल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा। इसको हिंदी में बोला जाता है आयत। ठीक है, ये जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा होगा ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ये सामने वाली लाइन बराबर और ये सामने वाली लाइन बराबर इक्वल होती है, और सभी लाइनें क्या होती हैं? एक दूसरे की पैरेलल होती है। ये ठीक है, पैरेलल मतलब समांतर, समांतर रेखा जिनको बोलते हैं, इनमें समान अंतर हमेशा होता है। ठीक है, हिंदी सबसे समझ में आ जाएगा। ये रेक्टेंगल पढ़ा था आप। रेक्टेंगल में आपको कंडीशन भी बताती है कि जितने भी यहाँ पे जो कोने होते हैं, कॉर्नर इसके होते हैं, सभी 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? और यहां पर जो डायगोनल होते हैं दोनों, वो दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी कि भैया हमने रेक्टेंगल तो पढ़ा है। रेक्टेंगल होता है कि जिसके 90 डिग्री के कॉर्नर होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसके एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड हम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप जानते भी हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस बात को समझ लिया। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की, तो माय डियर स्टूडेंट जब रेक्टेंगल की ये वाली, देखिए बाकी दोनों को सेम कर दिया जाए, मैं कह दूं कि ये दोनों लाइनें इसी तरीके से रहेंगी। ठीक है, इसको थोड़ा इधर पहुंचा दिया जाए और इसको थोड़ा इधर पहुंचा दिया। ठीक है, मतलब डिफरेंस दोनों का सेम है, दोनों ही पैरेलल है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे कर दी गई हैं। और इसको इस तरीके से जोड़ दिया जाए, यहां से इसको और यहां से जोड़ दिया जाए इसको। ठीक है, बात आई समझ में? तो हमें पता लगेगा कि रेक्टेंगल की शेप का एंगल बदल दिया गया है, कॉर्नर का एंगल बदल दिया गया है। बस आपका क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये दोनों लाइनें इक्वल होंगी और ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, अगर हम पैरामीटर की बात करते हैं तो हमको पता है ये ए है तो ये आपका ए होगा, ये आपका बी है तो ये भी आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2a + 2b? मतलब हम इसको लिख सकते 2a + b। मतलब कहानी वहीं आके रुक गई कि भैया जिस तरीके से रेक्टेंगल का पैरामीटर होता था 2l + b, उसी प्रकार से 2a + b हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? दूसरी चीज कि यहां पर भैया डायगोनल दोनों अलग अलग होते हैं। इसकी लेंथ अलग होगी और इसकी लेंथ होगी अलग। ठीक है, चीजों को समझना बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं इसको इस तरीके से दूसरे कलर से बना देता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका D1 और ये हो जाएगा आपका D2। ये D1 ये D2। ठीक है, और दोनों ही नॉट इक्वल होंगे। बातें समझ। देखिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि रेक्टेंगल से ही आपका पैरेललोग्राम बना होता है, थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया जाता है, बाकी सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। ठीक है, बात यहां पे क्लियर हो गई। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट अगर इस पूरे के एरिया की बात की जाए तो इस यहाँ पे अगर मैं कोई परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये हाइट हो जाएगा, तो बेस इनटू हाइट इसका एरिया हो जाता है। बातें समझ में? लेकिन अगर आप चाहें तो हाफ ट्राइंगल और हाफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ही इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये कि जिस पॉइंट पर आपके डायगोनल क्रॉस होते हैं उसके बाद डायगोनल जो होते हैं इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक किसी भी दिक्कत
किसी भी बात की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हमने रोम्बस किया था ना, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सीधे चलेंगे, देखिए पहले इसके एरिया की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं एरिया की, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, इसको बेस इंटू हाइट बोलते हैं। एरिया क्या होता है? इसको बेस इंटू हाइट। और आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीजें आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलूंगा। जो भी पॉइंट नया निकल के आता है वो साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ हम डीपली आपको समझा देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, देखिएगा कि किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, विपरीत सिरों के लंब की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए चीजों को समझते हैं। पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इसमें ये नहीं कहा कि पैरेललोग्राम है, ठीक है, यहीं से समझ में आ जाएगा। अलग अलग इसकी लंब की लंबाई है और विकर्ण जो है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको बनाते हैं, ठीक है, चीजों को समझना। लंब मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए यहां से एक जो डायगोनल है वो आपका जो दे रखा है माय डियर स्टूडेंट, वो दे रखा है आपका कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक, 40 सेंटीमीटर। दूसरा, इस क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि विपरीत सिरों से लंब की लंबाई, विपरीत सिरे कौन से, ये वाले, यही तो हो गए। डायगोनल इधर बनाते तो ये विपरीत सिरे हो जाते, यहां से ले लेते। विपरीत सिरों से लंब की लंबाई, तो विपरीत सिरे हो गए, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया इस पर और यहां से डाला गया लगभग इस पर, ठीक है। यहां से इस परपेंडिकुलर की जो लंबाई है वो 7.5 है और यहां से 8.6 है। आप ये मत सोचना सर बराबर होने चाहिए, बराबर तब होते हैं जब एक ही पॉइंट पे ये क्रॉस करते हैं। ये एक ही पॉइंट पे नहीं है, अलग अलग थोड़ा दूर है, ठीक है, बात आई समझ। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां से अगर देखिए इसको अगर हम ऐसे नाम दे दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला ट्रायंगल अलग हो गया और ये वाला ट्रायंगल अलग हो गया, तो दो ट्रायंगल हो गए। दो ट्रायंगल के एरिया बता देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरे वाले का भी यही होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है ट्रायंगल का एरिया। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या मैं यहाँ पे 1/2 का 1/2 बेस तो दोनों के लिए वही है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पुट करूंगा। हाइट इसकी कितनी है 7.5 पुट करूंगा। 1/2 बेस कितना है 40 और हाइट कितनी है 8.6, ओके। 2 से कितना 20, ठीक है। 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस, ठीक है। और 2 से इसका 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 172, ठीक है। यहां से इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 222, कितना आ जाएगा 222, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। मैंने ऑप्शन किसी क्वेश्चन का यहाँ पे नहीं लिखा है, प्रॉपर तरीके से मैं आपको साथ ही साथ सारी चीजों को यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूं, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको भी बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, टेंशन नहीं लेनी। मतलब कुल मिला के ये है कि पैरेललोग्राम बहुत ज्यादा हार्ड होता है, समझ में नहीं आता यार, बहुत ही सिंपल है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 मीटर है, यदि इसकी संगत आधार, इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वो संगत आधार से 2 गुनी है, तो इसका आधार बताइए। देखिए ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, बना देते हैं भैया, बना के ही आपको समझाएंगे, तभी सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होंगी, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, इसका जो, यदि इसकी ऊंचाई संगत आधार से 2 गुनी है, मतलब बेस अगर इसका मैं x मान लूं तो हाइट इसकी क्या हो जाएगी, डबल x, 2x मतलब, ठीक है, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, इसने कहा है कि इसकी संगत आधार से 2 गुनी ऊंचाई, तो हाइट जो है ये 2x है और बेस आपका x, ठीक है कि नहीं। और आपको पता है कि इसका जो एरिया का फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था बेस इनटू हाइट। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, आपने बताया था फॉर्मूला। तो एरिया तो ऑलरेडी यहाँ पे 338 दे रखा है, बेस आपका x है और हाइट आपकी 2x है,
2 से ये क्रॉस हो जाएगा 1 6 और ये 9 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स इक्वल आ जाएगा आपका 30। एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपसे बेस पूछा है, बेस ऑलरेडी आपका आ चुका है। अगर आपसे हाइट पूछता तो हाइट थी इसकी 2x, मतलब हो जाता 26। एक्स की वैल्यू 30 और 2 का मल्टीप्लाई होता तो 26 आपका हो जाता। ठीक है, बात आई कि नहीं आई समझ में? बहुत ही सिंपल है यार, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है वाला जो मैंने आपको अभी समझाया है कि रेक्टेंगल से ही आपका क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है। कोई भी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होगा ही नहीं कभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, उसके एक बिकट की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपके माइंड में ये चीजें क्लियर होंगी। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये इसका विकर्ण हो गया कि नहीं डायगोनल। इसके डायगोनल की जो लेंथ है, इसके डायगोनल की जो लेंथ है वो 20 है। समांतर भुजाएं ये आप 15 मान लीजिए और ये आपकी हो जाएगी कितनी, 7। तो ये भी सामने वाली 15 और ये भी कितनी, 7। ठीक है, तो यहां से देखें तो हमारा बेस और हाइट का तो कोई मतलब ही नहीं बनना, क्योंकि हाइट नहीं है तो एरिया का डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये फर्स्ट ट्रायंगल और दोनों से, और दोनों ट्रायंगल में देखें तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसका, मतलब एस वाला फॉर्मूला हमारे यहाँ पे फिट हो जाता है पहली चीज। ठीक है, लेकिन हम एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का, और ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, सभी साइड है। अगर देखिए, अगर कोई भी ट्रायंगल है, इसकी ऑल साइड अनइक्वल हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये स्केलर ट्रायंगल होता है। ठीक है, स्केलर ट्रायंगल मतलब विषमबाहु त्रिभुज। इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको जस्ट अभी बता रहा हूं। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, देखिए यहीं पे साइड में लिख देता हूं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 12 में, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस का सी, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, उसका डबल कर दें, दोनों का आ जाएगा, मतलब पूरे पैराग्राम का आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हमको एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में एस फाइंड हो रही है, मतलब इसको हम ए ले लें, इसको बी ले लें और इसको ले लें सी। ठीक है, बात है समझ में? तो एस फाइंड करने का है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए आपका 7, ये आपका 15 और ये आपका 20 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 22 और ये 42, 42 हो जाएगा, 42 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, ऐसा आ गया 21। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूले में पुट करना था। कर दीजिए भैया, फॉर्मूले में थोड़ा टेढ़ा हो गया है, फॉर्मूले में थोड़ा दोबारा इसको बनाते हैं। थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ी कहानी चल रही है। ठीक है, देखिए हो गया सीधा। ये था एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, यही तो था, बात ही समझ में? तो माय डियर स्टूडेंट, मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ। एस की वैल्यू कितनी है, 21, ये 21 माइनस ए कितना है, 7, ये 21 माइनस बी कितना है, 15, ये 21 माइनस सी कितना है, 20। ओके, यहाँ से देख लीजिएगा, ये 21 और यहाँ पे 14 और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट कितना आपका 6 और यहाँ पे आएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ से इसको टुकड़े में कर लीजिए, आपको क्लियर होगा। 3 इंटू 7, ये 2 इंटू 7 14 और ये 2 इंटू 3। ठीक है, बात आई समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक यहाँ से 2 बाहर आ गया, क्योंकि 2 2 थे रूट से बाहर, 2 यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे 3 आ गया, और 2 यहाँ पे 7 थे, 7 आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर 7 थे 21, 21 2 42, 42। ठीक है, इस पूरे का 42 एरिया आ चुका है। ठीक है, तो इसका भी 42 होगा, मतलब दोनों का मिला के 84 आपका आंसर आ जाए।
ठीक है। अब एक चीज बच्चों को लगता है कि भैया एक दो फॉर्मूला याद करने से सारी चीजें हो जाएंगी, कभी नहीं आएगी समझ में। आपको बड़े तर्क के साथ पढ़ना होगा। अगर आप एडवांस पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रायंगल का पूरा ज्ञान होना चाहिए, रेक्टेंगल क्या है पूरा ज्ञान होना चाहिए, स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, क्यूबोर्ड क्या है, कब किसको किस तरीके से घुमा फिरा के लगा दिया जाए, मतलब 2D और 3D दोनों ज्योमेट्री का डिफरेंस पता होना चाहिए। क्योंकि जब 2D की बात होती है 2D में सारी चीजें आ जाती हैं कि अगर हम पैराग्राम पढ़ रहे हैं तो अब हमें जरूरत पड़ गई किसकी, ट्रायंगल की। और ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल एंड स्केलर ट्रायंगल। मतलब समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इन सबके फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तब जाके आप क्वाड्रिलेटर पे जा सकते हैं, मतलब चतुर्भुज पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपका चतुर्भुज डायरेक्टली पढ़ना बेकार है, फिर आपको कहानी समझ में नहीं आएगी, दिक्कतें बढ़ेंगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वीडियो का, देखिएगा। अब तक बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, सर कैसे किया जाए, हम बताएं कैसे किया जाए। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर इकाई है, बड़ी भुजा पर तुंगता, तुंगता का मतलब होता है एल्टीट्यूड। हिंदी में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, बीच से कहे तो छोटी भुजा की तुंगता। ठीक है, मैं आपको फिगर बना के ही समझा रहा हूं, फिगर बना के चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं। इस वजह से मैं बच्चों को, ये थोड़ा सा गलत ही बन गया है, दोबारा मैं बनाता हूं इसको। देखिए, बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है इसको यार, टैब पे थोड़ा लाइन खींचना बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, देखिए इसने कहा है कि रेशियो जो है 5 और 4 है, ये बड़ी वाली है जिस साइड, तो इसको 5 लिख दीजिए, इसको 4, मतलब इसको रेशियो को हम 5x और 4x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं। अब देखिए, इसने कहा है बड़ी भुजा पर तुंगता, मतलब बड़ी जो साइड है ये वाली, तो इस पर जो एल्टीट्यूड है वो 20 है। ठीक है, और छोटी वाली पर जो एल्टीट्यूड है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना। बात आई समझ में? आइडिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि एरिया अगर एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आता है तो बेस इनटू हाइट होता है, हाइट इसका एल्टीट्यूड होता है। और ऑलरेडी आपको जो एरिया है वो दे रखा है 1000 पुट कर देंगे। बेस ये दोनों 5x हैं तो 5x होगा, ये भी सामने वाला 4x होगा, तो ये होगा बेस कितना 5x और हाइट कितना 20। तो माय डियर स्टूडेंट, 0 से 0 क्रॉस होगा, ये 10 हो जाएगा, 10 इससे ये क्रॉस होगा 50 टाइम, और 5 से ये 10 टाइम, मतलब x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आ गई, तो क्या मैं इसको 50 नहीं लिख सकता और क्या मैं इसको 40 नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर लिख सकते हो। इस एल्टीट्यूड को आप h ले लीजिए। ठीक है, हमको h फाइंड करना है, बातें समझ में? दोबारा हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, यही तो होता है। तो इस बेस के अकॉर्डिंग हमने हाइट को रख लिया था, अब इस बेस के अकॉर्डिंग हम हाइट को रखेंगे। ठीक है, तो एरिया तो आपका 1000 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? और बेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेस ऑलरेडी 40 आ चुका है, हाइट आपको फाइंड करनी है इनटू h। 0 से 0 क्रॉस होगा, 4 से ये 25 क्रॉस होगा, मतलब h इक्वल आ जाएगा आपका 25। अब आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत थी। मतलब एक चीज और क्लियर होगी, यहाँ से देखने भी आपको लग रहा होगा कि ये वाला एल्टीट्यूड 20 है और ये वाला एल्टीट्यूड आपका 25 है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। मतलब अगर हम फिगर की बात करते हैं ना, कभी भी अगर हम कोई भी फिगर कर रहे हैं 2D का हो 3D का, तो अंदाजा फिगर से ही लग जाता है क्या होगा। अगर फिगर नहीं है तो आप माइंड में सेट कर लीजिएगा सारी चीज़ों की, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी इसमें सॉल्यूशन नहीं कर सकते। प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें होंगी, मैं आपसे 50 बार कह चुका हूँ। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क फॉर स्टडी। अगर प्रैक्टिस आप नहीं कर पाते हैं तो मैं नहीं मानता कि आप कभी कोई भी टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, या फिर पढ़ने में 11th-12th में पढ़े आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, 10th का हो 12th का हो, कुछ भी हो। विदाउट प्रैक्टिस आप मैथमेटिक्स में तो कुछ नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है।
और सब्जेक्ट की मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं नॉलेज और सब्जेक्ट के बारे में, मैं ओनली मैथ के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर एंड बेस्ट रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।